Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. Happy Diwali to all of you. इस साल 10th नवंबर 2023 से ये जो दिवाली का पर्व है ये शुरू हो जाएगा और इस दिवाली पर मैं आप सबके लिए ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में धन का वास हो, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आपके घर पर माँ लक्ष्मी के 8 रूपों की कृपा बनी रहे, लॉर्ड धन्वंतरी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपके घर में अगर कोई भी बीमारी है तो वो बीमारी ठीक हो जाए, घर में अगर कोई भी बीमार है वो स्वस्थ हो जाए, आपके जीवन में खुशहाली हो, आप ग्रोथ की एनर्जीज में रहें। यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से आपके लिए। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, ये वीडियो स्पेशली धनतेरस के लिए है और धनतेरस ब्लेसिंग्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब धनतेरस क्यों मनाया जाता है? जब भी धनतेरस की बात आती है तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि आज के दिन पर हमें बेसिकली सोना खरीदना है, चांदी खरीदनी है, बर्तन खरीदने हैं। लेकिन ये धनतेरस मनाया क्यों जाता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस दिन पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। अब इस दिन पर भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। सबसे पहले मैं आपको मुहूर्त बता देती हूँ। जो त्रयोदशी तिथि है जिस पर धनतेरस मनाया जाता है वो 10 नवंबर को दोपहर 12:35 पर आरंभ हो जाएगी। ये तिथि 1:55 तक मान्य रहेगी। ठीक है, और इस टाइम पर आप धनतेरस मनाएंगे, लेकिन शॉपिंग का एक अलग मुहूर्त है। अगर उस मुहूर्त में शॉपिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। 10 नवंबर को दोपहर 2:35 से लेकर आप 5:35 तक शॉपिंग कर सकते हैं और शाम को आपने जो चीज़ खरीदी है उसे आप 7:50 तक उसकी पूजा आपको कर लेनी है। अब पूजा कैसे करनी है और ये धनतेरस क्यों मनाया जाता है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। आप सबने सुना होगा समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन के दौरान जो कार्तिक मास जो अब का महीना चल रहा है, इस महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर भगवान धन्वंतरी हाथों में कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे। ठीक है, और भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का ही अंश माना जाता है और इसी कारण पूरे विधि विधान से भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना की जाती है इस दिन पर। कई लोगों को नहीं पता है, वो लोग भगवान धन्वंतरी की पूजा नहीं करते हैं बल्कि लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, कुबेर जी की पूजा करते हैं। उनकी पूजा तो आपको करनी ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको भगवान धन्वंतरी की पूजा भी धनतेरस पर करनी चाहिए। इससे आपके घर में धन तो आएगा ही माँ लक्ष्मी की पूजा करने से, लेकिन साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई भी इलनेस है, कोई भी बीमारी है, तो उससे भी आपका बचाव होता है, आपको प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, और भगवान धन्वंतरी ही आपकी किसी भी लाइलाज बीमारी का इलाज आपके लिए एक ब्लेसिंग के रूप में दे सकते हैं। तो ये मौका आपको नहीं गंवाना, स्पेशली वो लोग जो लोग हमेशा बीमार रहते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ तो समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कि इस दिन पर क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन पर मान्यता है कि आप सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, बर्तन खरीद सकते हैं। जब बात आती है बर्तन खरीदने की, तो इस चीज़ में ध्यान आपको ये रखना है कि आपको ना स्टील का बर्तन तो खरीद लेना है, लेकिन कांच का कोई बर्तन नहीं खरीदना है। इस दिन पर अगर आपने कांच का बर्तन खरीदा तो जो चीज़ हम खरीद रहे हैं ना, वो मैनीफोल्ड होकर हमारे पास वापस आती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप ग्लास का ना खरीदें, तांबे का ना खरीदें, पीतल का ना खरीदें। इन चीज़ों के बर्तन नहीं खरीदते हैं आपको, आप स्टील का बर्तन खरीदें। ठीक है, और अगर आप बर्तन खरीद रहे हैं तो उसके अंदर आप उस बर्तन में चावल भरकर धनतेरस वाले दिन
अपने पूजा स्थल पर रखकर उस बर्तन की आप पूजा कीजिए। अगर आपने गोल्ड खरीदा है, ठीक है, तो उस गोल्ड को भी आप किसी यूटेंसिल के अंदर रख लीजिए, या आपके कोई पूजा की प्लेट्स होती हैं उसके अंदर रखकर उसके अराउंड भी आप चावल रखिए। और अगर आपने सिल्वर खरीदा है तो उसमें भी आपको यही करना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं खरीदना है? ग्लास के बर्तन नहीं खरीदने हैं, किसी और तांबे के बर्तन नहीं खरीदने हैं, ठीक है, और कॉपर, ये ब्रास, इनके बर्तन नहीं खरीदने हैं। ओके, ये चीज़ हो गई। द अदर थिंग इज, कल के दिन पर जो ये धनतेरस का दिन है, कल नहीं है, 10th को है, जो धनतेरस का दिन है, इस दिन पर आपको धनिया खरीदना है, सूखा हुआ धनिया खरीदना है। इस धनिया का क्या करना है ये मैं आपको दिवाली वाली जो वीडियो होगी उसमें बताऊंगी, नहीं तो मैं आपको किसी और वीडियो में ही इसके बारे में बता दूंगी। लेकिन आपको धनिया खरीद के उस दिन रख लेना है, और इतने का अमाउंट में धनिया लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, थोड़ा सा आप धनिया खरीद लीजिएगा उस दिन पर। और एक आपको झाड़ू खरीदना है, ठीक है। और जो आपके घर के पुराने झाड़ू होते हैं ना, और आप डिस्कार्ड करना चाह रहे हैं, उन्हें आप धनतेरस से एक दिन पहले डिस्कार्ड करेंगे। धनतेरस वाले दिन डिस्कार्ड झाड़ू नहीं करने हैं। धनतेरस पर घर में झाड़ू लाया जाता है, झाड़ू के साथ जो है माँ लक्ष्मी एसोसिएटेड होती हैं। और जो तिल्ले वाला झाड़ू होता है ना, जो ब्रूम होता है जिससे हम अपने जो फ्लोर्स हैं उन्हें क्लीन करते हैं, वो वाला झाड़ू, तिल्ले वाला जो झाड़ू होता है वो खरीदना है आपको, ठीक है। ब्रूम जिसको बोलते हैं वो खरीदिए। आप दूसरा झाड़ू खरीदना चाहते हैं, दूसरा भी खरीद सकते हैं। झाड़ू खरीदना इस दिन पर बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज, आपको इस दिन पर ये झाड़ू अपने पूजा वाली जो जगह है उसके आसपास रखना है। ऐसा नहीं है कि आप लाए और आपने स्टोर में रख दिया, नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ब्रूम के साथ माँ लक्ष्मी की एनर्जी एसोसिएटेड होती है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपके घर में बहुत सारे सिक्के हैं ना, तो उन सिक्कों को आप किसी गड़वी में रख लीजिए, किसी लोटे में रख लीजिए, और वो भी अपने पूजा वाली जगह पर रखिए। आपके जो अपने गहने हैं उन्हें आप पूजा वाली जगह पर रखिए, ठीक है। और आपको धनतेरस वाले दिन इन सभी चीज़ों की पूजा करनी है। साथ में आप कुछ पफ्ड राइस जो होते हैं, जिन्हें मुरमुरे भी कहा जाता है, वो भी आप लेकर आएंगे। एक खिलौने मिलते हैं स्वीट वाले, मीठे होते हैं वो, खाने वाले पताशे जो होते हैं उन्हीं की दूसरी फॉर्म होती है वो आप लेकर आइए, ठीक है। और इस दिन आप भगवान धन्वंतरी की आराधना कीजिए, उनका पहले आवाहन कीजिए, माँ लक्ष्मी का आवाहन कीजिए, कुबेर जी का आवाहन कीजिए, और उनसे मनन प्रार्थना कीजिए कि आप अपनी लाइफ में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की चाहते हैं, आप अपनी फिजिकल हेल्थ किस तरह की चाहते हैं, आप अपने घर की एनर्जीज किस तरह की चाहते हैं। मैं बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं बताती हूँ आपको पूजा करने का, बहुत सिंपल तरीके से आप करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है जब पूजा खत्म होती है ना, तो हम आरती करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आप आरती गणेश जी की कर सकते हैं, ओम जय जगदीश वाली आरती कर सकते हैं, लेकिन आप को लक्ष्मी माँ की आरती नहीं करनी है। आपने सुना होगा कि जो माँ लक्ष्मी है वो बहुत चंचल है, ठीक है। तो जैसे ही आरती खत्म होती है, हम अपनी जगह से जैसे उठकर आरती करते हैं या एक दूसरे को हम आरती देते हैं, तो उस टाइम पर माँ लक्ष्मी भी अपनी जगह से उठ जाती हैं और वो आपके घर से चली जाएंगी। उनमें चंचलता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और धनतेरस वाले दिन आप थोड़े से कॉइन्स, मतलब 5 जैसे कॉइन्स, आप उनके ऊपर टेप लगा लीजिए, ठीक है। 5 कॉइन्स, 1 रुपीज़ के आप 5 कॉइन्स उनके ऊपर टेप लगा लीजिए, उनके ऊपर आप टिक्का लगाइए, तिलक कीजिए मीन्स, और उनके ऊपर आप जो चावल हैं वो रखिए, और उन 5 कॉइन्स पर आप माँ लक्ष्मी की कृपा मांगिए, कुबेर जी की कृपा मांगिए, और आप इन कॉइन्स को आफ्टर दिवाली अपने जो तिजोरी है उसमें रख दीजिएगा। आपकी तिजोरी में से कभी पैसा ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट,
इस दिन पर यम का जो दीपक है उसका दान किया जाता है। यम के दीपक का दान किस तरह से करना है आपको, जब आपने अपने घर में धन्वंतरी जी की पूजा कर ली, कुबेर जी की पूजा कर ली, माँ लक्ष्मी की पूजा कर ली, उसके बाद आप एक जो मिट्टी का दीपक होता है उसमें आप सरसों का तेल डालेंगे, उसमें आप उसे लिट करेंगे। लिट अंदर से नहीं करना है, पहले आप उसे अपने घर के बाहर ले जाइए, ठीक है। और उसके बाद आप ज़मीन पर पफ्ड राइस रखिए, यानी कि मुरमुरे रखिए, उसके ऊपर वो दीपक रखिए और फिर बाती को आप लिट कीजिए, दीपक जलाइए और यम देवता से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के अंदर कभी भी अकाल मृत्यु का भय न रहे। और ये दीपक आप यम देवता को दान कर रहे हैं, ऐसी भी आपको प्रार्थना करनी है। आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आपके घर में सबकी दीर्घायु हो, ठीक है। अपने घर के बाहर वाले साइड पर आपको ये दीपक जलाना है, यम का दीप ज़रूर दान करना चाहिए, ठीक है। दिवाली वाले दिन पर, दिवाली वाले दिनों में मतलब धनतेरस के दिन पर आपको ये दान ज़रूर करना है। ओके, सो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सो अब हम जानते हैं कि इस धनतेरस पर लॉर्ड धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी, लॉर्ड कुबेर आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आइए जानते हैं धनतेरस ब्लेसिंग्स आपके लिए। आइए जानते हैं इस धनतेरस पर आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आइए जानते हैं धनतेरस ब्लेसिंग्स आपके लिए। लेट्स सी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर क्राउन चक्रा का कार्ड है, देन इज सॉलिट्यूड का कार्ड है, द नेक्स्ट इज शैडो का कार्ड है, द नेक्स्ट इज पावर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज बेस चक्रा का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेशेंस का कार्ड है। सो आपको इस धनतेरस पर माँ लक्ष्मी से, लॉर्ड धन्वंतरी से और कुबेर जी से ये ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि आपकी लाइफ की जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो रही है। आपकी लाइफ का जो चैलेंज भरा वक्त है ना, वो ख़त्म हो रहा है। अब आप अपनी लाइफ को खुद लीड करेंगे, आपके फियर्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। अभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, लेकिन अब आप अपने असली रूप को पहचान पाएंगे। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। द नेक्स्ट इज बेस चक्रा। आप में से बहुत सारे लोग इमोशंस के बहाव में इतना ज़्यादा बह गए हैं कि उन्होंने अपने लाइफ को प्रैक्टिकली देखना ही छोड़ दिया है, ठीक है। हमेशा आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि इमोशनल फूल है सामने वाला पर्सन, कभी नहीं सुना होगा कि कोई किसी को कह रहा है कि प्रैक्टिकल फूल है। अब आप अपने इस इमोशनल फूल वाले एरिया को छोड़कर अपनी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी को अपनाएंगे, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। द नेक्स्ट इज आप ना अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी इंटरनल पावर को नहीं पहचानते हैं। अब आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रेंथ की एनर्जीज में आएंगे और बहुत सारी चीज़ों से आप डिटैच होने वाले हैं, ठीक है। आपने जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है ना अभी तक, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसके अंदर अब आपको एक सफलता मिलेगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अभी तक आपकी यही कंप्लेंट थी ना कि हम अकेले हैं, हम अकेले हैं, हमारा वक्त कब बदलेगा। एक तो धनतेरस वाले दिन पर आप अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा चेंज एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसके अगले दिन पर 11/11 पोर्टल भी खुल रहा है, ठीक है। तो अब ना आपकी विजडम बढ़ने वाली है, आपकी लाइफ के अंदर स्थिरता की ब्लेसिंग मिल रही है आपको। लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जिनकी लाइफ के अंदर चंचलता बहुत ज़्यादा होती है ना, ये हो जाए, अगर ये नहीं हो सकता तो ये हो जाए, ये नहीं हो सकता तो ये हो जाए, उनकी लाइफ के अंदर कभी भी उन्हें कुछ कंप्लीटली हासिल नहीं होता है। तो अब आपकी लाइफ के अंदर एक स्थिरता बढ़ रही है। और जो लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आपकी पढ़ाई की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होने वाली है,
ठीक है। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, आपका जो स्पिरिचुअल असेंशन है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आपका असेंशन होता हुआ नज़र आ रहा है, आपके इंसाइट्स बहुत शार्प होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्राउन चक्रा का कार्ड है। इस धनतेरस पर सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए ये है कि आपकी लाइफ की ना जो इल्यूजन की एनर्जीज है वो ख़त्म हो रही हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं हो सकती है। जब लाइफ में कंफ्यूजन ना हो, जब लाइफ में किसी तरीके की कोई इल्यूजन ना हो, तो जिंदगी बिल्कुल क्लियर नजर आती है, और ये आपको ब्लेसिंग के रूप में मिल रहा है। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए अब हम एक और डेक से देखते हैं कि इस धनतेरस पर आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लॉर्ड धन्वंतरी से, माँ लक्ष्मी से और कुबेर जी से। आइए जानते हैं आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग। द नेक्स्ट इज ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। वाओ, इट्स द टाइम टू प्ले का कार्ड है। द नेक्स्ट इज बी अ लाइट टू अदर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रे फ्रॉम द हार्ट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बी द रियल यू का कार्ड है। देखिए, आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है, ये गाइडेंस मिल रही है कि आपकी लाइफ के अंदर ना सब कुछ अब परफेक्टली होगा। कैसे होगा इस चीज़ के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में खुशियों के दरवाजे खुलने वाले हैं और रास्ता अपने आप तय करेंगे। मतलब उस रास्ते को आपने अपने दिमाग में सोचा भी नहीं है कि ये चीज़ हासिल होगी कैसे। जिस चीज़ को लेकर आप इस तरह से रुक जाते हैं ना, ये होगा तो होगा कैसे, उस चीज़ को पाने के अब आपके रास्ते खुल जाएंगे। वो रास्ते अब आपको क्लियरली नजर आएंगे। ये ब्लेसिंग है। द नेक्स्ट इज जो गाइडेंस आज आपको मिल रही है ना, इस गाइडेंस पर ट्रस्ट कीजिए। इस धनतेरस के बाद जितनी गाइडेंस आज मैं आपको देने वाली हूँ ना, ये एक एक गाइडेंस सही साबित होगी, ये एक एक ब्लेसिंग सही साबित होगी, क्योंकि आर्कएंजल यूरियल आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ठीक है, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगी। तो इसलिए जो भी आपको चिंताएं हैं ना, वो छोड़ दीजिए। उन चिंताओं को अब ईश्वर खुद हरने वाले हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज इट्स टाइम टू प्ले का कार्ड है। आपने अभी तक किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और आप ईश्वर से अक्सर पूछते आए हैं कि कब तक आपको इसी तरीके से हार्ड वर्क करना है, कब आप अपनी लाइफ के अंदर शांति से अपने जीवन को जी पाएंगे, कब आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर पाएंगे। तो अब वो वक्त आ रहा है, अब आपकी लाइफ में एक अलग सा बैलेंस आने वाला है। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। द नेक्स्ट इज बी अ लाइट टू अदर्स का कार्ड है। आपको ये गाइडेंस भी मिल रही है कि अब आपको दूसरों को भी सही रास्ता दिखाना है। जब आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, कुछ बेटर आप कर पा रहे हैं किसी पर्टिकुलर पाथ पर चलकर, तो आपको दूसरों को भी उस तरीके का रास्ता दिखाना है ताकि वो भी अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए। दिस इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूनिवर्स। जब आप अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन यूनिवर्स की तरफ को देते हैं ना, अब क्या होता है, कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे एक अकेले प्लांट लगाने से क्या होगा, वो हमारी कंट्रीब्यूशन है मदर नेचर की तरफ से। ठीक है, जब हम एक कंट्रीब्यूशन अपनी देते हैं तो वहां से मदर नेचर हमें उस चीज को मैनीफोल्ड होकर वापस करती हैं। तो अगर आप इस टाइम पर दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों को गाइडेंस देंगे, अगर किसी रास्ते पर चलकर आपका काम बहुत अच्छा हो गया है, तो अगर आप दूसरों को इस चीज के लिए गाइडेंस देते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी हर एक चीज़ सॉर्ट आउट होगी। और आपको ये भी गाइडेंस मिल रही है कि आपको जो भी प्रार्थनाएं करनी है ना, दिल से प्रार्थना कीजिए, दिमाग से प्रार्थना मत कीजिए। मतलब स्ट्रैटेजाइज करके चीज़ों को लेकर प्रार्थना मत कीजिए। फल की इच्छा मन में रखकर कर्म मत कीजिए। आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आप दिल से एक बार डिवाइन को बता दीजिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों से गलती हो रही है कि जब प्रार्थना करते हैं तो कुछ इंटेंशंस ऐसी रहती हैं जिसको बस दिमाग सोचता जा रहा है, सोचता जा रहा है, और प्रयास में बिल्कुल ध्यान नहीं है।
तो इस चीज़ को रेक्टिफाई कीजिए। एंड एक और गाइडेंस है आपके लिए कि आप कौन हैं वो सबको दिखाइए, बनावटी अपना रूप छोड़ दीजिए। आप अपने आप को पावर में तभी महसूस कर पाएंगे जब आप अपने व्यक्तित्व को निखर कर बाहर आने देंगे। कोई पर्सन आपकी किस्मत को छीन नहीं सकता है आपसे, ठीक है। चीज़ें बहुत लेट मिल सकती हैं, हो सकता है कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा देरी हो रही हो, लेकिन आपको उस चीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलते नहीं जाना है, अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये भी आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि जब आप अड़े रहेंगे कि ये चीज़ मेरी है, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तभी रास्ते खुलते हैं, जब आपके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइडेंस भी बहुत अच्छी निकल कर आई है आपके लिए। आइए और जानते हैं कि डिवाइन की तरफ से इस धनतेरस पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि इस धनतेरस पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जानते हैं धनतेरस ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फॉर यू। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है टाइम मशीन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज विश अपॉन अ स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द रॉयल यू का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट इज ग्रेट बिग लव का कार्ड है। द नेक्स्ट इज विलिंग रिलीज का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एक्सपोज्ड एंड रिवील्ड का कार्ड है। एक बात तो समझ जाइए, इस धनतेरस के बाद अगर आपसे किसी ने किसी भी तरीके का कोई झूठ बोला है, तो वो चीज़ें ना आपके सामने आ जाएंगी, और उन चीज़ों को सामने से देखकर अगर आप अनदेखा करते हैं तो आप अपनी लाइफ के अंदर खुद प्रॉब्लम्स खड़ी करने वाले हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपके सामने जो सच्चाई आएगी उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, और उस सच्चाई के बेसिस पर दूसरे को लेकर अगर आपको जजमेंट कोई बनानी है तो उसी बेस पर बनाइएगा। अपना दिमाग इस चीज़ में मत चलाइएगा कि नहीं ये तो कोइंसिडेंटली हो गया है। नहीं, ये आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस है। जो झूठ अभी तक आपके सामने नहीं आया है किसी का, जो सच्चाई आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब आपको दिखाई जाएगी, तो उसे एक्सेप्ट भी करना है। और दूसरी बात ये है, अगर आपने किसी के साथ किसी तरीके का कोई झूठ बोला है, आप भी उस पर पर्दा नहीं डाल पाएंगे। तो इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, उससे अच्छा ये है कि सामने वाले पर्सन को सच सच जो भी है बता दीजिए, ठीक है। अब धनतेरस है तो डेफिनेटली ये ब्लेसिंग तो आनी ही थी। अब आपकी लाइफ के अंदर फाइनेंसेस के रिगार्ड में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। अगर आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। ये माँ लक्ष्मी की, कुबेर जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। अब आप अपनी लग्जरीज पर पैसे स्पेंड करने वाले हैं। देखिए, माँ लक्ष्मी ना इस चीज से भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। अगर आपके पास पैसा है और आप बहुत कंजूसी से जी रहे हैं ना, तो इससे लक्ष्मी माँ नाराज हो जाती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की एनर्जी क्या है? चंचलता की है। अगर वो जाएंगी फिर आएंगी, जाएंगी फिर आएंगी। जाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो आपकी लाइफ से चली जाएंगी। जाने का मतलब ये है कि अगर आप किसी फॉर्म में स्पेंड कर रहे हैं तो आपके पास माँ लक्ष्मी दोबारा से आएंगी, क्योंकि वो सर्कुलेशन में रहती है एनर्जी, ठीक है। तो ये जो कंजूस बनकर पैसों को खर्च नहीं करते हैं ना, आपको ये नहीं पता है कि जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज आप लगाते हैं ये आप खुद लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक गाइडेंस है आपके लिए। दूसरी बात ये है कि आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप जो भी मांगना चाहते हैं ना, इस दिन पर पूजा के टाइम मांग लीजिएगा। या आप पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं किसी कारण से, बाय चांस, तो आप वैसे भी इस दिन पर शाम के टाइम पर एक विश मांग लीजिएगा। आपकी विश जरूर पूर्ण होगी, ठीक है। ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे बार बार आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि उस चीज को रिलीज कर दीजिए, लेकिन आप उस चीज को पकड़ कर बैठे हैं। अब वो चीज आपसे छीन ली जाएगी। अब वो चीज को आपको रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज आपकी लाइफ के अंदर आपकी ग्रोथ को रोक रही है,
ठीक है, तो ये भी एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो स्टेगनेंट हो गई हैं, अब वो चीज़ें आगे की ओर बढ़ेंगी। अब वो वक्त आ रहा है आपके लिए जहाँ पर आप अपनी लाइफ को ना अपने तरीके से चैनलाइज कर पाएंगे। आप हमेशा से सिर्फ ये सवाल ही पूछते आए हैं कि कब मैम वो वक्त आएगा, कब मैम वो वक्त आएगा। अब आपने जिस तरह के कर्म किए हैं ना, उतना पॉजिटिव आपके लिए वक्त आएगा। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी डेडिकेशन के साथ अपने आप को ईश्वर के सामने समर्पित किया है, और जिस तरह से ईश्वर ने गाइडेंस उन्हें दी है, उन्होंने उस गाइडेंस को फॉलो किया है, तो उन्हें 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50-50 किया, उन्हें 50% रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ ऐसे हैं जिनको ईश्वर पर फेथ तो था, लेकिन अपने कर्मों पर वो उतना काम नहीं कर पाए, कर्मों के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाए, तो उनको जो रिजल्ट है वो 60-40 का मिलेगा। इस तरह से रिजल्ट्स मिलते हैं। चेंजेस हर किसी की लाइफ के अंदर आते हैं, तो ये ब्लेसिंग्स आप सबके लिए ही हैं। और एक चीज़ और है, इस धनतेरस पर एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपको ये मिलने वाली है कि अगले 1 महीने तक आपको डिवाइन की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगी। फिर चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, फिर चाहे वो आपकी फाइनेंशियल स्फेयर हो, फिर चाहे वो आपकी हेल्थ स्फेयर हो, आपको ईश्वर से मदद जरूर मिलेगी। एंड वन मोर थिंग, भगवान धन्वंतरी की भी पूजा होती है ना इस दिन, तो ये विलिंग रिलीज का कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि अपनी हेल्थ को लेकर आप जो पुराने तरीके अपना रहे हैं ना, अब उसके अंदर भी आप खुद चेंजेस लेकर आ पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई हैं। इन ब्लेसिंग्स और गाइडेंस को सुनने के बाद कुछ मेन पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा, और आने वाले वक्त में ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि आपकी लाइफ में उसमें से कितने चेंजेस आए और कितने % आए। ठीक है, और जब आपकी लाइफ में एक एक विश पूरी होगी, इस धनतेरस पर कुछ विशेष पूरी होंगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। सो वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। प्यार से, उत्साह से ये त्यौहार अपनों के साथ मनाइए। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।